नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयादशमी और दशहरा के त्योहार का हर्षोल्लास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल के राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विजयादशमी के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ मनाई विजयादशमी का पर्व और शस्त्रों की पूजा। तवांग के फॉरवर्ड एरिया में उड़ान भर रहा सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव की इलाज के दौरान मौत, जबकि दूसरे पायलट का नजदीकी मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सेना हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर व्यक्त किया दुख। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मिशन गतिशक्ति के तहत अंजाव जिले के हायुलियांग हवाई राजमार्ग परियोजना को इस वर्ष के अंत तक कर लिया जाएगा पूरा। कहा, भारत म्यांमार सीमा के करीब इस राजमार्ग परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। विजयादशमी और दशहरा का त्योहार देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण पर भगवान राम की विजय की याद में मनाया जाता है और आज ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा संपन्न होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विजयादशमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने शुभ अवसर पर सबके जीवन में संयम, साहस और सकारात्मक ऊर्जा के संचार की कामना की है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के औली और माणा में सैनिकों के साथ विजयादशमी का पर्व मनाया और शस्त्रों की पूजा की। जहां तक भारत के चरित्र का प्रश्न है, भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। क्योंकि भारत के ऋषियों और मनीषियों ने तो हमको यही संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। भारत की सीमा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने लोग हैं सभी एक परिवार के सदस्य हैं। होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश दिया। हम लोगों ने नहीं कभी किसी से अपने को अलग माना है, लेकिन यह बात भी सच है कि हमको कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत किसी भी सूरत में उसे माफ भी नहीं करेगा। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ता है हम उसे छोड़ते भी नहीं। और विजयादशमी के पर्व पर आया हूं तो यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है। लोग यह कह सकते हैं कि भाई शस्त्र यह तो निर्जीव होते हैं, इनकी पूजा करने का क्या मतलब है। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के जो जीवन मूल्य हैं वह हमको यह शिक्षा देते हैं कि चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, जीव हो चाहे निर्जीव हो, यदि हमारे जीवन को वह सुगम बनाता है, वह हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की रक्षा करने में वो हमारी मदद करता है। तवांग के पास फॉरवर्ड एरिया में उड़ान भर रहा सेना का चीता हेलीकॉप्टर आज सुबह करीब 10 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर से दोनों पायलट को सुरक्षित निकालकर नजदीकी मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे पायलट का इलाज चल रहा है। सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जेमिथांग सर्कल के न्यामजांगचू में सेना के चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायल पायलट के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।
भारतीय सेना की 5 माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल AK सिंह ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों और उनके साथ बेहतर संबंधों के लिए सेना की 5 माउंटेन डिवीजन की सराहना की। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में राजमार्गों के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। अपने एक ट्वीट में श्री गडकरी ने कहा है कि मिशन गति शक्ति के तहत अंजाव जिले के हायुलियांग से हवाई के बीच 138 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से करीब 14 किलोमीटर लंबी राजमार्ग परियोजना का कार्य इस वर्ष के अंत तक कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय म्यांमार सीमा के करीब इस राजमार्ग परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि मानव विकास में शिक्षा की महत्व को देखते हुए राज्य सरकार स्कूलों को अपग्रेड करने, आधारभूत सुविधाओं के विकास और टीचर्स ट्रेनिंग को प्राथमिकता दे रही है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में और अधिक मॉडल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। श्री खांडू ने कहा है कि राज्य के बाहर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों और 8 मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों को आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए राज्य में स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात सुधार के लिए और TGT और PGT के अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक समझौता भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने राज्य में 50 मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए और सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के स्थायी परिसर के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तमिलनाडु में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले तवांग के डॉक्टर लाम दोरजी का तिब्बत की सीमा के पास ओमथांग में सेना की मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों के साथ तमिल भाषा में बातचीत का विजुअल शेयर करते हुए कहा है कि देश के दूसरे हिस्सों में पढ़ाई करने वाले राज्यों के युवा उस राज्य की भाषा को सीखकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर प्रसार कर रहे हैं। ट्रेनिंग क्या பசங்களுக்கு இருக்கும் நாங்க நமக்கு ஃபுல்லா இது மெடிக்கல் வர்க் பிசினஸ் அச்சீவ்மென்ட் தட்ஸ் ஒரு 1 இயர் 1 இயர் அவங்க இது சைல்டு pediatric ward இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங்கா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங் ஆர்மி த்ரூ வாங்கியாச்சு ஆர்மி த்ரூ அது எப்படி அவங்க अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष न्यातो दुकम की ओर से अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा के भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को सहायता दी गई। बोर्ड के पदाधिकारियों ने तालिहा में प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें जरूरी सहायता प्रदान की। मैं तालिहा सब डिवीज़न से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जिस जगह पर हम लोग अभी खड़ा है इसको BMS भी बोला जाता है और ग्रिप कैंप भी बोला जाता है। ये तालिहा तातो रोड में पड़ता है। यहाँ आप पीछे में देख सकता है, यहाँ में एक घर था और एक घर में 3 फैमिलीज था और सुबह का 28 को यहाँ में हैवी रेन हुआ था, इसलिए लैंडस्लाइड बहुत जगह में हुआ है। आज हम लोग देख के आया। जो हम अभी देख रहे हैं पीछे में, यहाँ 3 फैमिलीज था लेकिन बाल बच गया। 3 बच्चा उसका अंदर में था, वो भी बच गया। लेकिन इसका जो रिपोर्ट मुझे मिला है
ये है कि चेतु गोट ये बकरी दब गया है और 3 गाँव वो दबा हुआ है। अभी हम लोग को स्मेल भी मिल रहा है यहाँ से। ऐसा तो अभी तक मुझे रिपोर्ट मिला है और मेरा जो वेरिफिकेशन है ये मैक्सिमम जो तालिहा टाउन में हुआ है उसमें 100% जो अभी तक मुझे मिला है वो 19 है और बाकी पार्सली डैमेज है वो भी आदमी नहीं बेच सकता है, ऐसा है। ऐसा टोटल करीब अभी पाइंग सर्कल से भी 1-2 करके आ रहा है क्योंकि वो एक्सेस। हमारा ऑनरेबल एमएलए तालिया जो है हमको वहाँ से ईटानगर से यहाँ का हालचाल को पता करने के लिए भेजा है। तो हम लोग आज यहाँ में आके जो रिलीफ मटेरियल जो है जैसे ब्लैंकेट। तवांग जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जांग में एमएलए लेट फंड स्कूल के छात्रों का बैन तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में सभी विधायकों से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का उपयोग बच्चों की प्रतिभा और उनकी रचनात्मक शक्ति को निखारने में भी करने को कहा है। नामसाई जिले का चौखाम ब्लॉक अरुणाचल प्रदेश का पहला ऐसा ब्लॉक है जहां के 100% घरों में नल के जरिए लोगों को जल मिल रहा है। गांव के लोगों के पेयजल के लिए अब घर से दूर नहीं जाना पड़ता है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट द्वारा गांव के लोगों के साथ मिलकर लागू की गई इस योजना से अब हर घर में पर्याप्त जल उपलब्ध हो रहा है। यह कहानी अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में बसा नामसाई जिले के उन सफल गाथाओं में से एक है। यह राज्य का एकमात्र आकांक्षी जिला है। जिले को 3 प्रशासनिक ब्लॉक लेकांग, नामसाई और चौंखम में विभाजित किया गया है। चौंखम ब्लॉक में भूमिगत जल उच्च लौह खनिज से संक्रमित है और धारा का पानी पीने योग्य नहीं है। जल जीवन मिशन से पहले घरेलू पानी की जरूरतों को हैंडपंप, रिंगवेल और आसपास बहने वाली प्राकृतिक धाराओं से पूरा किया जाता था। चौंखम के स्थानीय विधायक माननीय उप मुख्यमंत्री श्री चौनामेन जी का सपना था कि इस समस्या का समाधान कर प्रखंड के हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराएं। इस महत्वाकांक्षी सपने को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के अगुवाई में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत 20 और अरुणाचल जल संकल्प मिशन के तहत 2 जलापूर्ति योजनाओं को पूरा किया गया। प्रमुख परियोजना इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई टू चौंखम एंड एनरोड हैबिटेशंस पूरी की गई। मरवा नदी के खूबसूरत किनारे में निर्मित यह अत्याधुनिक परियोजना पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इको पार्क के रूप में भी प्रस्तुत है। कठिन परिचालन चुनौतियों और वैश्विक कोरोना महामारी की स्थिति के बावजूद पीएचई एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने उत्कृष्ट कारीगरी मापदंड को बनाए रखा और सभी परियोजनाओं को वक्त से पहले पूरा किया। पेयजल की समस्या दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2024 तक भारत के सभी घरों में नल से जल प्रदान करने का संकल्प लिया। जल जीवन मिशन के अधीन 20 स्कीम और अरुणाचल जल संकल्प के अधीन स्टेट फंडिंग द्वारा 2 स्कीम को जुलाई 2021 तक संपूर्ण करके चौखाम ब्लॉक अरुणाचल राज्य का प्रथम 100% FSTC कवर्ड ब्लॉक बन गया और हर घर जल से परिपूर्ण हुआ। मैं इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश का निवासियों को और ख़ास तरह से चौखाम निवासियों को अभिनंदन और
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को समय से पहले इस कार्य को संपन्न करने के लिए बधाई देता हूँ। योजनाओं की सफलता से कुल 3,743 घरों, 44 स्कूलों और 104 आंगनवाड़ी केंद्रों सहित सभी धार्मिक स्थल, सामुदायिक हॉल और अन्य संस्थानों को हर घर जल मुहैया किया गया। इससे चौखम ब्लॉक राज्य में पहला 100% कार्यात्मक घरेलू नल से संतृप्त ब्लॉक बन गया। ये सभी योजना पूरा होने के बाद VWSC को सौंप दिया गया है और अब इनकी सफलता और निरंतरता समुदाय के हाथ में है। जो सस्टेनेबिलिटी, वाटर सप्लाई का सस्टेनेबिलिटी जो है वो हम लोग का ऊपर ही निर्भर करता है और हम लोग इसको बहुत इन ए प्रॉपर वे। विधायक तानिया सोकी ने दापोरिजो के गांधी मार्केट को एम्बुलेंस प्रदान किया। इस एम्बुलेंस के मिलने से अब बाजार क्षेत्र में गंभीर रूप से बीमार लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचने में मदद मिलेगी। एक तानिया सोकी MLA एंटायर कंस्टिट्यूएंसी को अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।